अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट शुएब मलिक। यू आर वाचिंग क्लियर शैम्पू हर लम्हा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय पेप्सी एंड डालडा। आज फाइनल था T20 वर्ल्ड कप 2026 का। इंडिया हैव वन द वर्ल्ड कप। कांग्रेट्स टू पीपल फ्रॉम इंडिया। I would like to mention another thing, which is special congrats to people who have been involved in the cricketing fraternity from India. क्योंकि अगर आप बात करें विमेंस वर्ल्ड कप की, अगर आप बात करें अंडर 19 50 ओवर वर्ल्ड कप की, अगर आप बात करें जो मेंस टीम है इंडिया की, दे हैव वन सो मैनी ट्रॉफीज right after when they lost to Australia in 2023 World Cup. So special congrats to you guys. बासित भाई, क्या कहेंगे इंडियन टीम के बारे में? जैसा टूर्नामेंट से पहले सब सोच रहे थे कि मोस्ट फेवरेट टीम है, शुरू के मैचेस इतना अच्छा नहीं खेल पाए, लेकिन इन दी एंड उन्होंने साबित करा कि वो इस वक्त दुनिया की नंबर 1 टीम है, परफॉर्मेंस से भी। और जिस तरह आपने बताया उनका सिस्टम, अंडर 19 की टीम हो या वुमेन की टीम हो, वो लगातार 4 सालों में मेरे ख्याल है 5 या 6 टूर्नामेंट जीत चुके हैं। एशिया कप को तो हम ला भी नहीं रहे, तो डिज़र्व करते हैं। जो उनका सिस्टम है, जो उनका माइंड सेट है, जिस तरह वो स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं अपने मुल्क में, वो डिज़र्व करते हैं जीतने के लिए। कमी इसमें इस टाइम पीरियड में बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि नहीं हुई होंगी, लेकिन कभी भी उन्होंने क्रिकेट पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। इसीलिए कंसिस्टेंट रिजल्ट्स तभी आते हैं कि जब आप अपने सिस्टम में कंप्रोमाइज़ नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है, परफॉर्मेंस दिखा रही है और कामयाबी है उनके सिस्टम की। जैसे पिछले मैं समझता हूँ 12-15 साल से वो लेके चल रहे हैं क्रिकेट। पिछले 4 सालों में आप देखें कि 5 से 6 इवेंट उन्होंने जीत लिए हैं। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस और वेरी वेल डन। सिस्टम को भी, टीम इंडिया को भी बैक टू बैक चैम्पियन बनना यही टीम डिज़र्व करती थी जैसे खेल रहे हैं। और जैसे मैनेजमेंट पे भी प्रेशर था, टेस्ट मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, वाइट वॉश, होम सीरीज़, काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ गौतम पे भी, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया सिस्टम के साथ, इसी वजह से वो चैम्पियन बने। वेरी वेल डन। आपने सिस्टम की बात की तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि 2007 में ये फर्स्ट टाइम जो है वर्ल्ड T20 खेला गया था। तब से लेके अब तक इंडियन टीम के क्या परफॉर्मेंसेस रही ये सारे वर्ल्ड कप्स में, उसकी स्लाइड देखते हैं। 2007 में चैंपियंस, 2009 में सुपर 8 में पहुंचे, 2010 में सुपर 8 में पहुंचे, 2012 में सुपर 8 में, 2014 में रनर्स अप रहे, 2016 में सेमीफाइनल खेले, 2021 में सुपर 12 में आए, 2022 में सेमीफाइनल्स खेले, 2024 में चैंपियंस बने और 2026 में फिर चैंपियंस बने। ये आप देख सकते हैं 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद ये जितनी आईसीसी रिलेटेड जो जिसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ये वो मैचेस खेले हुए हैं। आप देखें तो अभी तक वो 2 मैचेस हारे हुए हैं, सिर्फ 2। 2026 ये जो अब आज ख़त्म हुआ है वर्ल्ड कप, उसमें देखें एक वो हारे थे शुरू में, वही जो फाइनल था 2023 में ऑस्ट्रेलिया वाला। उसके बाद वो एक मैच जो साउथ अफ्रीका के साथ जो उनका मैच हुआ इसी वर्ल्ड कप में, वो हारे। शायद भाई ये देखने के बाद आपको क्या लगता है, मतलब कुछ वर्ड्स हैं कि आप बात कर सकें इस चीज़ पे? अलग ही लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं और आईसीसी लेवल जब टूर्नामेंट होता है उसमें उनकी अलग ही परफॉर्मेंस होती है। 2 अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप, अंडर 19 का जूनियर मेंस वर्ल्ड कप, ये इसमें 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल खेला और अगले 2 T20 वर्ल्ड कप जीते, यानी 29 जून 2024 से वो T20 के वर्ल्ड चैंपियन है। नेक्स्ट लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं। आज उन्होंने 50वीं दफ़ा 200 का टोटल क्रॉस किया T20 में, 50। सेकंड बेस्ट इज साउथ अफ्रीका 29 और आज उन्होंने 7th टाइम 250 प्लस। बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। नजीब, वेलकम। आई होप आपका गला बिल्कुल ठीक है। यू हैव रिकवर्ड? अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी बेहतर है। चले, अल्लाह का शुक्र है। आप आई एम श्योर आप मैचेस देख रहे होंगे, क्योंकि बोलने का मौका तो कम मिल रहा होगा आवाज़ नहीं निकल रही होगी। आप इंडिया की इस परफॉर्मेंस को, बल्कि इसको क्या, आप 2023 के बाद की अगर बात करें तो आप क्या बोलेंगे?
देखिए ये सबके सामने है कि अभी जैसे आपने ये स्टैट दिखाया कि आईसीसी के वाइट बॉल के 4 इवेंट्स में सिर्फ 2 मैचेस हारे हैं, तो वो कहीं भी जा रहे हैं, जहाँ भी खेल रहे हैं, ये उनकी सिस्टम की कामयाबी है। पिछले T20 वर्ल्ड कप में ऐसा लगा था कि अब रोहित शर्मा, विराट कोहली अवेलेबल नहीं होंगे तो ये कैसे जीत पाएंगे, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि पता ही नहीं चला। ये एक वाहिद टीम है जो अपने 2024 से 2026 के वर्ल्ड कप के बीच में जो सीरीज़ खेले वो जीते, यहाँ आके एक मैच जीते और उस पर आपने देखा कितना क्रिटिसिज्म हुआ। तो ये बहुत ही मतलब सरप्राइजिंग है। आज जैसे लोग बात कर रहे थे, ठीक है, पिच के बारे में बहुत बात हो रही थी, इसका पॉइंट ऑफ व्यू मेरा यही है कि ऑब्वियसली बैट और बॉल का मुकाबला होना चाहिए, पिचेस ऐसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब सामने वाली टीम के 72 पर 5 गिर रहे हैं ना और उसी पिच पे, तो फिर कंप्लेन बनती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और श्वेत, अच्छा एक चीज़ और भी है जो आपने ये स्टैट्स दिखाए हैं ना, ये कभी ऑस्ट्रेलिया के मुतल्लिक कहा जाता था कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, आईसीसी इवेंट की बहुत बड़ी टीम है। तो अब मेरे ख्याल से अब इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया और ये अगले 6-8 साल ये टीम की जैसी परफॉर्मेंस है, जो एज है, जो फिटनेस है, मुझे लग रहा है कि इस टीम से जीतना आईसीसी इवेंट में बड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा आज हमारे साथ एक नए इंसान भी आए हैं, मुझे नहीं पता ये कौन है आज आ गए हमारे सेट पे आके बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से। आदि ये कौन है? सर नाम क्या है आपका? अशरफ नाम है मेरा। अशरफ नाम है? ये इस नाम का, आप लेकिन क्या करते शनाख्ती हैं? कार्ड नहीं बनवाया मैंने। अच्छा, नाम लेकिन आप अशरफ। करते क्या हैं अशरफ साहब? मैं सबसे पहले तो मैं ये इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कि शोएब मलिक साहब ने पहला एक्सपीरियंस था इनका होस्टिंग का, बहुत अच्छा किया, बहुत मज़ा आया। और Thank बहुत you, मजा आया। thank you, thank you। ये तो था मजाक। नहीं, बहुत मज़ा आया और मैं इतने अरसे में मैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट समझ भी गया हूँ। अच्छा। आज मैंने नई चीज़ सीखी है कि आईसीसी का कोई इवेंट, क्योंकि वो बड़ा इवेंट होता है, नहीं वो क्या नाम है, इंडिया उसको प्रोफेशनली लेता है और विमेन वर्ल्ड कप भी जीता है और उनके अंडर 19 और डोमेस्टिक बहुत अच्छा, ये बासित भाई ने बताया, सिखाया आज। वाह सिखाया या बताया? तो मेरे ख्याल में 15-20 सालों में इंशाल्लाह मैं पूरी क्रिकेट सीखूंगा। दूसरा भाई की आवाज़ ख़राब थी, लेकिन जाहिर है आंखों से देखना है, गले से देख नहीं सकते। मैच सारे देख रहे इनसे मेरे मैसेजेस पे बात हो रहे थे और उसमें भी ये तज्जिया कर रहे थे और उस शो के मतलब मैसेज के अंदर भी इन्होंने अपने दोपहर के शो की बात की कि आज दोपहर को हम यही बात लेकिन आप देखें नजीब भाई रोज सुबह उठ के पूरे मोहल्ले को सहरी के लिए उठाते हैं, तो अगर आवाज बैठ भी गई तो आई थिंक इसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए यार। रोज नहीं, सुबह उठ के कहना उठ जाओ। नहीं ढोल यही बजा रहा था साथ। वो मैसेज पे था यार, मैसेज में था यार एक दफा आदि के लिए भी तालियां बजाएं सारे। एक ही दफा। एक दफा, सिर्फ एक दफा। एक दफा के फिर दूसरी दफा जो है ना वो उनकी हंसी सोचने निकल की बात आ जाती है। हम लोग जो है चलते हैं, एक और ये स्लाइड है इंडिया आफ्टर 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप। 2024 में T20 चैंपियंस, 25 में चैंपियंस ट्रॉफी विनर, फिर एशियन चैंपियंस वो भी 2025 में, 2026 जो आज का दिन है उसमें भी वर्ल्ड कप ये जीत गए। फास्टेस्ट 50 आज काफी सारे मेरे ख्याल में फिर से जो है वो रिकॉर्ड बन चुके हुए हैं। अभिषेक शर्मा ने 18 बॉल्स में आज जो इनिंग्स खेली है, जो 50 रन बनाए हैं वर्सेस न्यूजीलैंड। एडियन माकरम 19 बॉल्स में जो था उन्होंने 50 रन बनाए थे वर्सेस न्यूजीलैंड। जैकब बेथल जो है उन्होंने 19 बॉल्स में जो है वो 50 रन बनाए थे वर्सेस इंडिया। शिमरॉन हिटमायर 19 बॉल्स में 50 रन बनाए वर्सेस जिम्बाब्वे। और फिन एलन 19 बॉल्स। तो बासित भाई, अभिषेक शर्मा अगर आप 3-0 कर दें, सारे जो है प्रेशर आप पे हो, आपको ना समझ आ रही हो, आप न्यू कमर हैं, जाहिर बात है जब एकदम आप रन्स बनाते हैं फिर एकदम जब आपकी बैट फॉर्म आती है तो आप ज़रा थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मैं देख रहा था कि उन्होंने बोला कि कैप्टन और जो मैनेजमेंट है दे हैव बैक्ड मी थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। ये कितना ज़रूरी होता है? बहुत ज़रूरी होता है। आपकी मैनेजमेंट आपको बैक कर रही है तो क्या किसी भी फील्ड में हो, मैं क्रिकेट से हट के भी बात करता हूँ, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई हो जाता है। और उनकी मैनेजमेंट को पता है कि ये हमारा वेपन है, चाहे 3-0 कर लिया, लेकिन फॉर्म इज़ टेम्परेरी, क्लास इज़ परमानेंट। अगर इस क्लासी प्लेयर को लोग दूसरा नाम देते हैं तो अफसोस ही होता है मुझे। तो ऐसे जो नाम दिए जा रहे हैं, काश ऐसे 2-3 प्लेयर हमारे मुल्क में भी हो। तो आप देखें ना, 6 ओवर में 92 रन करे उन्होंने, मैच को बिल्कुल वन साइड कर दिया। तो ये चीज़ हमारे में क्यों नहीं आती है? वो प्लान करते हैं अगले टूर्नामेंट का, अब वो प्लान करेंगे 50 ओवर की ओडीआई क्रिकेट का, हम यहाँ पे डोमेस्टिक में T20 मैचेस करा रहे हैं। तो ये तो अप्रोच है हमारी। फिर हम बोलते हैं कि हम
सच बात क्यों करें, हम बुरे बनते हैं। पहले अपने गिरेबान में झांकते नहीं है, बस लगे हुए कि इंडिया ने ये कर लिया, इंडिया ने ये कर लिया। अरे भाई अपने गिरेबान में तो झांको यार, उन जैसा बनो, तो उन जैसी परफॉर्मेंस तो करो, उन जैसा माइंडसेट तो लाओ। मुझे ये लगता है बासित भाई, हम प्लेयर्स को नहीं, प्लेयर्स का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, सिस्टम का कंपैरिजन करना चाहिए। और जो उसको चला रहे हैं ना, मेरे ख्याल में वहां पे बहुत सारी तब्दीलियों की मुझे लगता है कि हम वहां तो पे पिक जरूरत नहीं है। कर पा रहे प्लेयर कि कौन T20 का प्लेयर है, कौन टेस्ट मैच का प्लेयर है, कौन टेस्ट मैच का कप्तान अच्छा है। हम ये चीज तो पिक कर नहीं सकते और हम मुकाबला करते हैं ऑस्ट्रेलिया का। सोचने वाली बात नहीं है। हो सकता। अच्छा, आज पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन्स भी बने हैं, और वो जितने वर्ल्ड कप्स T20 वर्ल्ड कप्स हुए हैं, सबसे ज्यादा रन्स आज पावर प्ले में बने हैं और फाइनल में बने हैं। ये बहुत बड़ी चीज है कि फाइनल में जहां पे प्रेशर आप पे होता है, तो आज जो है हाईएस्ट पावर प्ले स्कोर्स इन T20 वर्ल्ड कप 92 जो आज बने हैं, और कोई आउट नहीं अहमदाबाद में, आज फाइनल में बने हैं, बहुत बड़ी बात है। फिर इससे पहले जो था वेस्ट इंडीज वर्सेस अफगानिस्तान, ब्रिज टाउन, ये है वेस्ट इंडीज में ब्रिज टाउन, वहाँ पे 2024 में बने थे। 91 जो है वो बने थे नेदरलैंड्स वर्सेस आयरलैंड सिलेट में, ये बांग्लादेश में है ये वेन्यू। फिर उस 89 बने थे 3 विकेटों पे इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका मुंबई में 2016 में। फिर 86 for 1 इंडिया वर्सेस नमीबिया दिल्ली में, वो इसी वर्ल्ड कप में बने। शायद भाई मैं आपसे पूछता हूँ, आसान नहीं होता कि आप जो है फाइनल खेल रहे हो, अपने होम कंडीशंस में खेल रहे हो, और आपको क्लियर मैसेज मिला हो, और जो प्लेयर्स हैं वो बैक करें अपनी गेम को, ये ना बोलें कि यार नहीं थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर जो है हम लोग तेज खेलना शुरू करेंगे। उन्होंने अपने स्टाइल से क्रिकेट खेली, जिस तरह उन्होंने पिछले 2 साल से क्रिकेट खेली, उसी स्टाइल से क्रिकेट खेली। जैसे मैंने कहा कि 50 दफ़ा 200 प्लस करना बहुत बड़ी बात है, 7 दफ़ा 250 प्लस करना बहुत बड़ी बात है, और वो एक फियरलेस एटीट्यूड के साथ खेल रहे हैं। और आज न्यूजीलैंड ने भी वही चीज़ें की जो इंडिया चाहता था, टॉस जीत के पहले बैटिंग दे देना, इसलिए कि उन्होंने चेज ज़्यादा किया हुआ था, इसलिए न्यूजीलैंड ने किया। फिर कोल मिकॉन्की को आज कामरान ने दोपहर में फ़ोन किया न्यूजीलैंड के कोच को कि यार इसे ना खिलाना, इसका नाम थोड़ा मुश्किल है, और उन्होंने कोल मिकॉन्की को नहीं खिलाया, जो प्ले कर गया इंडिया के फेवर में, इसलिए कि उन्हें पेस ऑन द बॉल चाहिए। जब पेस मिली उन्होंने 92 कर दिया। कामी, आपको लगता है कि न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के खेलना चाहिए था खुद? ठीक है मैच खत्म हो गया हुआ है। नहीं, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही डिसीजन लिया उन्होंने। उनको अपनी बैटिंग पे बिलीव था, उनकी बॉलिंग आप देखें ना थ्रू आउट टूर्नामेंट में स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही है स्वाई बुमराह के, और बुमराह तो एक मैच विनर बॉलर है, उसकी परफॉर्मेंस वैसी है। लेकिन आज जो बैटिंग कर दिखाई है, पहले 3 महीना वो जो बैट्समैनों ने रन्स किए और 92 रन्स बने हैं फर्स्ट 6 ओवर में, वहीं पे मैच खत्म हो गया हुआ था। तो मुझे लग रहा है कि जो बेस्ट क्रिकेट नजर आई है फर्स्ट 6 ओवर में। हमारे पास कुछ स्लाइड्स हैं, मैं जल्दी से वो पढ़ देता हूं ताकि फिर मैं आपके पास आ सकूं, मैच पे बात कर सकें। मोस्ट विकेट्स इन दिस T20 वर्ल्ड कप 2026 प्लेयर्स हैं जसप्रीत बुमराह, इंडिया 14 विकेट्स, वरुण चक्रवर्ती फ्रॉम इंडिया 14 विकेट्स, शेडले वैन ये यूएस से हैं, इन्होंने बड़े कम मैचेस में 13 ही आउट कर दिए थे। फिर उसके बाद ब्लेसिंग मुजरबानी जिम्बाब्वे से हैं, उन्होंने भी 13 आउट किए। आदिल रशीद फ्रॉम इंग्लैंड 13 आउट। नेक्स्ट संजू सैमसन, मोस्ट सिक्सेस 24 और बहुत कम इनिंग्स में, ये तो तालियां मारनी चाहिए इस पे, 4 मैचेस में। फिर उसके बाद जो है फिन एलन है, उन्होंने 20 छक्के मारे। फिर उसके बाद हिटमायर की बात करें 19 सिक्सेस। साहिबजादा फरहान पाकिस्तान से, तो हमें तालियां मारनी चाहिए बिल्कुल, 18 सिक्सेस। और उसके बाद इंडिया का एक और प्लेयर ईशान किशन, उनके भी 18 छक्के। जी बासित भाई आप क्या बोलेंगे? सबके जो आपने दिखाए, मैं सबकी तो बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा जो हमारा साहबजादा फरहान है ना, हमारे प्लेयर कुछ उससे ही सीख लें, जो हमारे मुल्क के ब्रेडमैन बने हुए ना, कि किस तरह खेली जाती है T20 क्रिकेट, चाहे फॉर्म हो या ना हो, रन हो या ना हो, एक इंटेंट तो होती है ना, उससे सीखे। मैं किसी और का नाम नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि वो नाम लेंगे तो लोग बोलते हैं जी वो आप कोई और वजह है जिसकी वजह से नाम ले रहे हैं। साहबजादा फरहान को देख लें, इससे सीख लें कुछ यार। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्लाइड है मोस्ट रन्स इन दिस T20 वर्ल्ड कप। साहिबजादा फरहान फ्रॉम पाकिस्तान 383 रन, बहुत अच्छा वर्ल्ड कप खेले। फिर टिम साइफर्ट न्यूजीलैंड से, आज भी उन्होंने 50 रन की इनिंग्स खेली, बहुत अच्छा रहा उनका वर्ल्ड कप, 326 रन बनाए। फिर संजू सैमसन फ्रॉम इंडिया 321 रन, और मेरे ख्याल में 3 ही मैचेस खेले हैं वो,
4 मैचेस खेले हैं। ईशान किशन फ्रॉम इंडिया 317 रन, फिन एलन फ्रॉम न्यूजीलैंड 298 रन। अगर कामी इसमें से देखा जाए तो 2 बंदे ऐसे हैं जो पहले 5 में है जिस टीम ने वर्ल्ड कप जीता है इंडिया ने। तो पहले ही जो एक ओपनर है और एक 3 नंबर पे आया, उनके जो है वो 5 में आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये बहुत मायने रखता है कि पहले 3 नंबर्स के जो बैटर्स हैं वो जब रन्स बनाते हैं तो आपका मैच जीतना जो है वो आसान हो जाता है। बिल्कुल आसान हो जाता है। और संजू ने वो बैटिंग करके दिखाई है पिछले 4 मैचेस में। टीम साइफर्ट की आप देख ले परफॉर्मेंस, वर्ल्ड कप का 2nd हाईएस्ट स्कोरर बन गया। विराट कोहली का भी रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया है, तो डिज़र्व करता है। और जैसे एक क्लास नज़र आई है, और इसमें कोई शक नहीं, T20 में फर्स्ट 6 ओवर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वहाँ पे मोमेंटम मिल जाए, रन्स लग जाएं, तो फिर एक बड़ा टोटल लगता है। तो मेरे ख्याल से ज़बरदस्त अचीवमेंट है टॉप 3 के लिए। अच्छा, आज जो है जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुआ है वो हम आपको दिखाते हैं और फिर पूछते हैं अपने पैनलिस्ट से कि क्या ये फैसला ठीक है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन। नजीब, मैं आपके पास आता हूँ, आपके ख्याल में ये सही है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन, या किसी और को होना चाहिए था? देखिए, बहुत ज़्यादा बात चल रही है कि बुमराह हो सकते थे, लेकिन मुझे लगता है संजू के साथ ना हमेशा यही रहा है कि वो एक परफॉर्मेंस देते हैं, फिर वो बाहर हो जाते हैं, उनकी टीम में जगह नहीं बन पाती, फिर एक हैशटैग चलता है जस्टिस फॉर संजू, फिर वो टीम पे आते हैं। हर बार एक बंदा अपने आप को टाइम एंड अगेन प्रूव करे जा रहा है। और इस बार जो उनकी इनिंग है, जिस तरह से उन्होंने 350 तीनों नॉकआउट्स में, तो ये एक बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है। 321 रन हैं उनके, और जैसे हमने बताया 5 इनिंग्स में। सो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, आई थिंक थरली डिजर्व इट, क्योंकि वो प्रेशर गेम्स, वो वेस्ट इंडीज़ वाला गेम भी उनके लिए नॉकआउट था, फिर उसके बाद जो दूसरा गेम वो इंग्लैंड के खिलाफ खेले वो भी ज़ाहिर है सेमीफाइनल था, और ये फाइनल, तो आई थिंक डिजर्व करता है। शायद भाई, आपके ख्याल में ये सही फैसला है? डिस्कशन हो सकता है इसके ऊपर। मेरे हिसाब से जो क्या कहना बुमराह का चाहेंगे? जो इम्पैक्ट था, और हो सकता है? पिछले टूर्नामेंट में भी बुमराह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था। इसमें हाईएस्ट विकेट टेकर, 12 का स्ट्राइक रेट, यानी हर 12 गेंद पे वो एक विकेट ले रहा है। और उसने जिस तरह सेमीफाइनल में इम्पैक्ट डाला, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इम्पैक्ट डाला, और आज 4 विकेटें ली, तो डिस्कशन हो सकता है इसके ऊपर। लेकिन जाहिर है संजू सैमसन को थोड़ी सी एज हासिल थी। आदि, आपके ख्याल में सही फैसला है ये? मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो मुझे सवाल ही नहीं पता क्या हुआ। क्या सवाल यार, ऑनेस्टी पे तालियां। इसलिए ना मैं आपके मतलब की बात करता हूँ। शायद भाई, विनिंग प्राइस के बारे में बताएं। ठीक है, आदि को बताएं। इस दफा $11 मिलियन प्राइज बनी थी, जिसमें $1 लाख से ज्यादा होता है। $11 मिलियन, यानी 1 करोड़ इस और वक्त डॉलर कितने का 1 करोड़ और 10 लाख डॉलर। 1 करोड़ 10 लाख डॉलर, जिसमें $2.34 मिलियन इंडिया ले गया, 1.17 न्यूजीलैंड को मिलेंगे, और जो लूजिंग सेमीफाइनलिस्ट हैं उनको $6,75,000। पाकिस्तान की टीम को जो पार्टिसिपेशन बनी है $1,12,000 वो मिलेगी, और सुपर 8 में जो ना पहुंचे थे उनको $2,70,000। हर मैच जीते हुए $32,000। इसमें करोला आ जाएगी। बहुत भाई, बिल्कुल आ जाएगी। तुम्हारे ये लिए डिस्कशन आसान- हम लोग जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक का टाइम हो गया। विल बी राइट बैक। वी आर बैक फ्रॉम द ब्रेक। और इस वर्ल्ड कप में बहुत सारी प्रेडिक्शंस इन लोगों ने की हैं, ज़रा उसको भी देखते हैं कि कौन विनर है। मैं ज़रा पहले देखूं किसके एक्सप्रेशंस जो हैं वो आदि अच्छे विनर हैं। होगा। मुझे लगता है मैं ही हूँ। बस भाई, आपको क्या लगता है कौन है आदि। विनर? बासित भाई आदि? या नजीब? अगर आदि विनर हुआ ना तो ये दोनों कुर्सियां उठा देनी चाहिए। हम तो यही चाहते हैं। वो भी इधर ले जाने हैं और आदि उधर चले जाएगा। देखिए, कह रहे हैं उधर उठा दी। मैं बेशक पॉइंट से जीतूं या ना जीतूं, लेकिन मैं दिलों से जरूर जीत जाऊं। वाह वाह वाह। वाह 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 वाह। उठा लो भाई ये बंदा यहाँ से। जब आपकी शादी हो ना, जब ये जुमला बोलिएगा। आपको क्या पता मैंने कितनी बार की है। अब नहीं जाते वहां पे। दिखाएं जी। बाहर क्या मतलब? देखा जी, आदि 29, बासित भाई 37, नजीब को छोड़ो यार, मुस्तफा 24 और कामी 35। जो विनर हैं वो है मिडिल वाली पिक्चर। नजीब, well done, नजीब। आपको पता है नजीब जो है ना वो जीत नहीं रहा था, ये इसने 4 दिन जो सिंपैथी की एक्टिंग की है ना, सारे मैसेज करके भेजे हैं यार, प्रेडिक्शन। लड़का हमारे सामने सीखा है। हाँ बिल्कुल। नजीब, विनिंग स्पीच नहीं देना। स्पीच बस जाहिर है
मेरे सीनियर्स के साथ काम करके हाँ। जो सीखा काम लग करके नहीं रहा क्या मुझे, मतलब? लग नहीं रहा वो लग नहीं रहा मुझे। काम करके क्या मतलब, कढ़ाई का काम है इधर। हाँ, तो बेसिकली जो तुक्के लगे वो सही लगे। ये लो भाई, बस ये तो ये- विनर है। ये नहीं, ये हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वाला हाल है, जीते तो कह रहे तुक्के लगे तो जीत गए यार। आदि अगर आप जीतते तो आपकी विनिंग स्पीच क्या होती? मैं आग लगा देता सेट को भाई। भाई आग नहीं लगाओ, आप स्पीच दे दो बस। मैं बासित भाई लाइटर नहीं कर रहे थे। आप पहले अनाउंस तो करो, अनाउंस करो आप। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम इनवाइट करेंगे अपने विनर को जिसने आउट क्लास कर दिया सबको, जनाब आदि अदील अमजद। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो वालेकुम मच। सलाम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपनी वालदा का जिन्होंने मुझे पैदा किया, और उसके बाद अपने वालिद साहब का जिनकी वजह से मैं पैदा हुआ। उसके बाद मैं अपनी स्कूल की टीचर जिन्होंने मेरे पैदा होने के बाद मुझे पढ़ा लिखाया, और उसके बाद मेरे सीनियर्स जितने भी हैं, जैसे बासित भाई, कामी भाई, शोएब भाई, ये मेरे सीनियर्स नहीं है क्योंकि मैं तो एक्टर हूँ। ये तो क्यों बनेंगे? इनका बाद में आएगा, इनका बाद में आएगा। और मेरी दादी का मैं आज मुझे दादी ओए हाय, नहीं आग में कुछ चला, आग में कुछ चला मुझे मैं अरे भाई ये जीता नहीं है तो इतना सुनना पड़ रहा है। जीत यार, जाता तो आप कल तक जेलस हो रहे हो, चलता। आप जेलस हो रहे हो। यार आप छोड़े, दादी की शादी का बता। आपको पता है नहीं, शादी नहीं। क्या दादी हुई की नहीं? शादी नहीं थी। अच्छा, हुई। जब मैं पैदा हुआ तो मुझे तीसरे साल पता लगा मेरी दादी की शादी पहले से हुई भी है भाई। लो सरप्राइज। सरप्राइज। खैर, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने सारे घर वालों का, मोहल्लेदारों का, कि आप लोग के सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ हूँ, और अगर आप लोग का इसी तरह मुझ पर सपोर्ट रहा तो मैं आप लोग के साथ हमेशा रहूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बासित भाई, जाने से पहले आपको एक ही बात कहूँगा। क्या हुआ? कोई आने वाली है? नहीं, बहुत शुक्रिया, आई लव यू। अल्लाह आपको सेहत दे। हमारी भी आपके लिए दुआएं, अल्लाह ताला आपकी जल्दी शादी हो। मेरे लिए भी आपके लिए दुआ है कि आपकी जल्दी से शादी। नहीं, आपकी तो हो चुकी है, उनकी हो चुकी है, रिपीट हो जाएगा। अच्छा आदि, जल्दी से आपको कह रहे दादी का repeat नाम हो याद है? जी, अपनी दादी का नाम याद है? जी, मुझे अपनी दादी का नाम है दादी अम्मा। दादी अम्मा कहते थे। अच्छा, लेकिन ये बातें तो हो गई। अब मैं खेलूंगा आप लोगों के साथ एक गेम। अरे? क्योंकि मैं जीता हूँ ना, हाँ। सब मेरी मर्जी से होगा। चले। हम रोज ये कौन सा कौन आप सा जीत जीता गए है भाई? अभी की जीता है, आपको speech तो दिया थोड़ा सा एयर टाइम दिया है, आप तो हाँ। ज्यादा ही। बस आपने एयर टाइम दिया, मेरे अंदर एयर आ गया। लेकिन मैं गेम लेके आया हूँ। अच्छा चले खेल ले, उस खेल ले। गेम का नाम है क्या क्या कहता है आदि। क्या कहता है? ओके, रोज क्या हम कहता खेलते हैं है? ना, क्या कहता है पाकिस्तान। आज हम खेलेंगे क्या कहता है आदि। वो तो एक बहुत- सवाल दूंगा, उसके 4 जवाब होंगे। ठीक है। और मैं हिंट भी दे दूंगा आपको, आप लोगों ने जवाब गेस करना है। ठीक है जी, ये गेम आप सबके लिए। अच्छा एक सेकंड, अगर हम लोगों ने गेस कर लिया जी। तो क्या मिलेगा? जो मुझे मिला है जीतने में। नहीं, आप लोग को मेरी तरफ से 1-1 लीटर दूध ठीक फ्री है। ठीक है जी। यार, सवाल ये है, पत्ती भी अगर कर देना चाय पी लेंगे। वो PSL में करूंगा। सवाल ये है कि हाँ। बच्चे अक्सर किस वजह से रोते हैं? Why is a kid is always of a cry? अच्छा, ये आपके सवाल है ना? ये आपकी स्क्रीन पर ये सवाल बात है, सुनने के बाद रोते होंगे। ये अंग्रेजी। नहीं, सही भाई, सवाल है। हिंट तो दे दो पहले। हिंट ये ले। नहीं, मैं हिंट दे रहा हूँ। पहला ये हिंट, वाले दे भी दिया, शौक दे है दिया, आपके। दे दिया। अलिफ। पहला जवाब अलिफ से शुरू होता है। बच्चे अक्सर किस बात पे रोते हैं? अलिफ की वजह से, अलिफ की वजह से। नहीं, अलिफ की वजह से नहीं रो रहे। यार बताएं। ये जवाब तुम कह रहे हो, मतलब तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू जी, से है तो मैं- उल्टे सीधे ही है या नॉर्मल इंसान? अगर नहीं, इसके normal पॉइंट ऑफ है। व्यू से है ना तो ये अगर आपकी हाँ, ताकि हम अगर आपके हिसाब से ये मजाक वाला वो है तो हम मुस्तफा से पूछेंगे। नहीं। लेकिन अगर आप सीरियस पूछ रहे हैं तो फिर हम शाहिद भाई से पूछेंगे। शाहिद भाई से जल्दी से पूछ ले। जी शाहिद भाई, बच्चे आपको क्या लग रहा है? अक्सर किस वजह से अम्मी, अलिफ से अम्मी दूर है। अम्मी दूर है, बिल्कुल सही जवाब। अम्मी की याद में रोते हैं यार। दूसरा, अम्मी दूर है और पिछले 1.5 महीने से यहाँ पे है, ये काम ही। क्या हुआ? वो कह रहे क्या हुआ? ओह, तो अब्बा है। अच्छा भाई, दूसरा जवाब शुरू होता है। हिंट हिंट ही दे रहा हूँ। हिंट दे रहे हैं और क्या बाकी भाई। जवाब दे जवाब। लगा। जवाब का हिंट, दूसरे जवाब का हिंट है दाल। दूध के लिए रोते। दूध के लिए, हाँ, दूध के लिए। कितना प्यारा लग रहा है आपके मुंह से निकलता है भाई, दूध के लिए। बिल्कुल सही जवाब यार। तीसरा जवाब जी। आखिरी वाला मुश्किल जवाब है, लेकिन सेकंड लास्ट आसान है। ठीक है। उर्दू में जवाब देंगे तो हिंट है अलिफ, इंग्लिश में जवाब देंगे तो हिंट है एस। अलिफ जो है ना, बच्चा एक कश
नहीं एक ये कष्ट तो बचा मेरा है। ये तो मेरा बचपन भाई। हो गया सॉरी ये मेरा बचपन हो गया सॉरी नहीं है, वो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। हाँ, अलिफ उर्दू में जवाब अलिफ है, चल रहा है उर्दू में जवाब अलिफ है, इंग्लिश में जवाब एस है। बताएं जी। एस। एस बताएं, बासित भाई कोई मैं भी नहीं बता जवाब दे सकता। दें। बताएं बासित भाई। ये बच्चा अभी इतना पक्का नहीं है कि ऐसे नहीं नहीं, रो रहा है। रो रहा है। उर्दू में जवाब देंगे तो अलिफ से जवाब है, इंग्लिश में जवाब देंगे तो एस से। कम ऑन, स्कूल जाने के लिए स्कूल जाने के लिए। बासुर भाई ने कुछ और बताया। अब आगे सर, तो नहीं बोला। अब बताओ अब सबसे मुश्किल है। वाह 14 जवाब। बच्चे अक्सर बच्चे किस वजह से रोते हैं? ये कौन से बच्चे जो रोए जा रहे हैं भाई रो रहे हैं इसको ना। चुप तो करा लो इसका है बे, और ये ओए होए। बहुत मुश्किल जवाब है। क्या बे क्या क्या बे 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 बी बे बी Yes. ये आज का आखिरी शो है क्या बी हाँ। बे, ये बहुत मुश्किल जवाब है। बाहर जाना है, बाहर जाना है। मैं जाना है गलत जवाब। हाँ चले। हाँ जी यही है। नहीं नहीं, ये जब नहीं गलत है तो यही कैसे है? बे, बे कम ऑन बासी भाई। भाई मैं जवाब नहीं दे सकता, क्यों? मेरे बच्चे रोते नहीं है। वाह वाह वाह, हंसते हुए पैदा हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हैं? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो उन्होंने देखा नहीं क्योंकि वो हमेशा तो यहीं बैठे हुए होते हैं। शेख भाई आप बताएं भाई। बे, बे ये सबसे मुश्किल जवाब है। ये बे जवाब- जो भी जवाब होगा गलत होगा। नहीं नहीं, हाँ मैं आपको ये जवाब मजाक वाला है, लास्ट नहीं, वाला भाई, जो है ना तो मजाक मैं वाला नहीं है। दूंगा जवाब। लजीब। ये सीरियस है मजाक वाला है पहले ये बताओ हाँ ये नहीं, बता नहीं, दे। ये मैं बोलूंगा तो आप कहेंगे हाँ भाई ऐसे ये होता सीरियस है हाँ मैं नहीं दे सकता इसको बताएं भाई। बच्चे क्योंकि बच्चे ऑडियंस से कोई बता दे बेशक, इतना बड़ा ओपन चैलेंज ऑन एयर वाई न्यूज कि ऑडियंस से कोई इसका जवाब बता दे। बे बिस्किट हैं जी? नहीं बिस्किट नहीं ना। नहीं नहीं, बिस्किट खाने के लिए हाँ नहीं। ऑडियंस बताओ हैं? पेट में बे से कौन सा पेट आता है? पेट में दर्द हो जाएगा ये तो। बिल्ली आ जाएगी, बिल्ली आ जाएगी। नहीं, बिल्ली आ जाएगी। 5 सेकंड दे रहा हूं आप सब लोगों को, पूरे पाकिस्तान को 5 सेकंड दे रहा हूं। एक, बिजली ना होने पे, हैं? बिजली ना होने पे। बिजली ना होने पे नहीं। 3 बस्ता 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 4 5 दूसरे बच्चे को बच्चा दूसरा देख के इसका जवाब है बिला वजह। ओए होए बिला वजह बच्चा रोता है। उए, क्या हुआ? उए। जैसे बिला वजह के आप दोनों जोक्स करते हो ना, रोता है ना बिला बच्चा। बिला वजह के जोक्स हमें मजबूरी के तहत हंसना पड़ता वैसे है। यार शुएब, कैसा? इतना अच्छा मैच हुआ है उधर, हाँ। और इधर ये वाला मैच हुआ है। बताओ। बस ये मैं वापस इधर आ जाता थैंक यू हूँ। सो मच। बासित भाई को स्पेशल प्लेयर इस वर्ल्ड कप में आपके लिहाज से कौन है? पाकिस्तान के लिए तो साहबजादा फरहान, कामी आपके साउथ लिए? अपना अमेरिका के लिए वो जो फास्ट बॉलर वैन है स्पेशल है। साहिबजादा फरहान और बेनेट वो दोनों ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, नए हैं। वो बिल्कुल दी है, ठीक है। हम लोगों ने देखा पाकिस्तान ने नहीं क्वालिफाई किया, अरे भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम है आज, ठीक है, खैर है, अटैक चलता है यार। अटैक यार, अटैक अरे नहीं यार, होता है। यार, अरे लेट जाओ एक सेकंड भाई मेरे पास आ जाओ, इधर आना लेट ना जाओ। भाई इधर आना। आप लोगों को लगता है कि अटैक होगा तो ये बंदा कहीं भी छुप जाए, ये बच जाएगा? हम छुपने वालों से नहीं ये है। गायब हो जाएगा, यार शाहिद भाई ये गायब हो जाएगा, फौरन गायब हो इतना जाएगा। खतरनाक हमला नहीं करना चाहिए था कामी हम लोग ठीक है, कामी पाकिस्तान घबरा टीम ने क्वालिफाई नहीं किया सेमीफाइनल के लिए। बड़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। बासित भाई ने बोला साहिबजादा फरहान जो है टॉप स्कोरर रहा पूरे वर्ल्ड कप का, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कोई पॉजिटिव आपको इसके अलावा दिखा पाकिस्तान क्रिकेट में? देखिए इसके अलावा तो कोई ऐसा नज़र नहीं आया पॉजिटिव, कोई भी ऐसी चीज़ जो इस वर्ल्ड कप में हमें आगे और अच्छा करे। मुझे लग रहा है कि नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा टीम अनाउंस करने से पहले हम जो बात करते हैं ना, इस लड़के को हमने इसलिए लिया है कंडीशन वाइज, एंकल रोल, ये रोल, वो रोल, वो अब आजकल की क्रिकेट में ना ये जो मैचेस देखे हैं वो ख़त्म हो गए हैं। अब आपको मॉडर्न डे के हिसाब से अपने प्लेयरों को डेवलप करना है, सिलेक्शन पॉलिसी आपने बेहतर करनी है, और सबसे बड़ा ये सारी चीज़ें आसान हो जाएगी जब आपका सिस्टम होगा, प्रोसेस के साथ लड़का आएगा तो फिर ऐसी परफॉर्मेंस नज़र आएगी। तो हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए, फिर जाके बेहतर होगा। किसी को ओबलाइज करने के लिए ज़बरदस्ती आप कप्तान बना रहे हैं जिस फॉर्मेट का नहीं डिज़र्व करता,
वनडे में जिसको बनना चाहिए, टेस्ट मैच में जिसको बनना चाहिए, वो चीज़ें हम लोग लैग कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है इन चीज़ों पे काम करने की जरूरत है। एक चीज़ और भी अच्छी हुई है जो हमेशा होती है, प्लेयर्स का पता चल जाता है टूर्नामेंट के बाद, लेकिन घूम फिर के फिर वही लोग आ जाते हैं। प्लेयर्स का पता चल जाना है कि भाई ये T20 का प्लेयर है या नहीं है, उसके बाद भी अगर वो आ जाते हैं तो इसका मतलब ये सिस्टम की नाकामी है। शायद भाई अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें बड़े टाइम से ये चल रही है, हम लोग नहीं क्वालिफाई कर रहे, तो कभी होता है कैप्टन बदल जाता है, कभी होता है प्लेयर्स बदल जाते हैं, कभी होता है कोच बदल जाता है। एक्चुअल में क्या बदलना चाहिए जिससे हमारी क्रिकेट जो है वो ट्रैक पे आए और हम भी इस तरह ट्रॉफीज जीतना शुरू हो जाए? जैसे आपने शुरू में कहा कि हमें सिस्टम चेंज करना होगा, हमें सिस्टम को कंपेयर करना है, परफॉर्मेंस को नहीं करना। सबकी परफॉर्मेंस अलग अलग है, हमें अपना सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। हमें इंटरनेशनल क्रिकेट का जो डिपार्टमेंट है उसे मजबूत करना होगा, उसमें 3-4 शोबे बना दें। हाउ टू बीट इंडिया इन ICC इवेंट, उसका किसी को पुराने प्लेयर को मेंटोर बना दें। हाउ टू बीट ऑस्ट्रेलिया इन टेस्ट मैचेस, उसका एक डिपार्टमेंट बना दें। ये सारी चीज़ें लेके चलेंगे अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए। अभी से तैयारी शुरू कर दें। 2028 में कुछ प्लेयर ऑस्ट्रेलिया भेजकर बिग बैश में खिलवा दें यंगस्टर। तो ये हमें अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। वाह, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे टाइम हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। विल बी राइट बैक। वी आर बैक फ्रॉम द ब्रेक और अब टाइम आ चुका है कि हम लोग इस शो से इजाज़त चाहें। बट बिफोर साइनिंग ऑफ फ्रॉम द शो आई वुड लाइक टू थैंक बासित भाई, कामी, शाहिद भाई, नजीब, मुस्तफ़ा भाई, आदि भाई, थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया मुझे आप लोगों के साथ ये आपका शो करके। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। एक्सीलेंट आपने होस्ट किया। वसीम भाई की Well कमी played, नहीं well लगी। played, well played. थैंक यू। ग्रेट। Then I would आपके like to thank my whole team, हर लम्हा पुरजोश की। फवाद भाई और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मज़ा आया, यहाँ पे बड़ी सपोर्ट मिली। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली व्यूअर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि ये मेरी जो चीज़ थी जो मैंने होस्ट किया फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं एंटरटेनमेंट साइड को ज़रूर होस्ट करता हूँ कुछ शोज़, लेकिन क्रिकेट पे ये मेरा फर्स्ट टाइम था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू, वेरी गुड। थैंक यू ऑडियंस, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इन दी एंड मैं इस होप के साथ इस शो को एंड करना चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग यहाँ लास्ट शो कर रहे हों और पाकिस्तान टीम जो है वो फाइनल में पहुँची हो और हम वो जीतें। अपना बहुत ख्याल रखें। See you until next time. Allah Hafiz.